इस घटना की शुरुआत एक ऐसे दिल दहला देने वाले सच से होती है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को खौफ में डाल दिया था। इंसान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 6600 करोड़ पेड़ लगा दिए और अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन एक भयानक और बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोक पाना असंभव साबित हो रहा था। यह साफ हो चुका था कि कुदरत के एक अदृश्य नियम को तोड़ने की सजा पूरी इंसानियत को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान के हर नियम को पलट कर रख दिया। एक ऐसी प्रजाति जिसे दुनिया से हमेशा के लिए लुप्त मान लिया गया था, उसने मौत की कगार पर पहुंच चुकी इस जमीन में फिर से जान फूंक दी। यह इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि प्रकृति को बचाने की चाबी उन पेड़ों में नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमयी जीव के कदमों में छिपी थी जो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। कौन था वो? आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे जो दिखने में नामुमकिन सा लगेगा पर असल में घटा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक भयानक सन्नाटा जिसने एक विशाल साम्राज्य को मौत की नींद सुला दिया। यह कोई एक किस्सा नहीं है, बल्कि पिछले सिर्फ 30 सालों में नॉर्दर्न चाइना और शिनजियांग के 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। यह इतना बड़ा हिस्सा है जैसे धरती के सीने पर कोई बहुत बड़ा और जानलेवा जख्म बन गया हो। यह सिर्फ जमीन का खराब होना नहीं था, बल्कि एक जीते जागते सिस्टम का पूरी तरह से राख में बदल जाना था, जो हजारों सालों से बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा था। इस विनाशकारी तूफान को रोकने के लिए इंसान ने 6600 करोड़ पेड़ लगाए, लेकिन यह कदम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, क्योंकि जमीन के नीचे मौजूद जीवन की आखिरी उम्मीद यानी जीवित जड़ें पहले ही मर चुकी थी। सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी घुटने टेक चुकी थी। लेकिन तभी एक ऐसी जगह से एक खौफनाक लेकिन सच्ची उम्मीद नजर आई जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की। प्रज्वाल्स्की का घोड़ा, कुदरत का वो अजय योद्धा जिसने इंसान की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। उस चमत्कारी और रहस्यमयी जानवर का नाम प्रज्वाल्स्कीज हॉर्स है। यह हमारी धरती पर मौजूद अकेली ऐसी असली जंगली घोड़े की प्रजाति है जिसे इंसान अपने पूरे इतिहास में आज तक कभी पालतू नहीं बना पाया। इसका गठीला शरीर, लोहे जैसे ताकतवर पैर, खड़े हुए बाल और हमेशा चौकन्नी रहने वाली आंखें कोई साधारण बात नहीं है। यह सेंट्रल एशिया के सबसे खौफनाक और बर्फीले मौसम में लाखों सालों तक खुद को जिंदा रखने के एवोल्यूशन का एक अद्भुत और खतरनाक नतीजा है। आम जानवरों के मुकाबले इसके दांत और जबड़े इस तरह से बने हैं कि यह उस सूखी और बेजान घास को भी अपना भोजन बना लेता है जिसे कोई और जीव खाना भी पसंद नहीं करता। इसकी इसी बेजोड़ ताकत ने इसे एक ऐसी घास को फिर से उगाने वाली मशीन बना दिया जिसकी जगह आज तक दुनिया की कोई भी बेहतरीन मशीन या तकनीक नहीं ले सकती। नेचर का वो गुप्त निरंतर दोहराई जाने वाली संरचना जिसे इंसान का विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। यह समझना दिमाग को झकझोर कर रख देता है कि सिर्फ एक घोड़ा पूरी की पूरी मरी हुई जमीन को वापस कैसे जिंदा कर सकता है। दरअसल ये जंगली घोड़े यानी वाइल्ड हॉर्सेस हमेशा एक ऐसी रहस्यमयी पैटर्न में चलते हैं जिसे इकोलॉजिस्ट्स फ्रैक्टल पैटर्न कहते हैं। उनका यह चलने का तरीका जमीन पर एक ऐसा जादुई असर डालता है जिसे इंसान कभी कॉपी नहीं कर सकता। जब ये घोड़े घास खाते हैं तो वो घास को जड़ों से उखाड़कर उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसे हॉरिजॉन्टल यानी सीधा काटते हैं। इस एक छोटी सी क्रिया से घास और भी ज्यादा घनी होकर वापस उगती है और पर्यावरण का खतरनाक सॉइल कार्बन जमीन के अंदर पूरी तरह से लॉक हो जाता है। उनके गोबर और मूत्र में मौजूद नेचुरल नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ऐसा जीवनदायी माहौल तैयार करते हैं जिसमें जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से पनपते हैं। जब इंसान ने पेड़ लगाना शुरू भी नहीं किया था, तब यही जीव उस विशाल जमीन को धड़कने वाला एक जिंदा दिल बनाए हुए थे। एक खौफनाक अंत जब जमीन के इस इकलौते रक्षक को मिटा दिया गया। 19वीं और 20वीं सेंचुरी का वो दौर प्रकृति के लिए सबसे मनहूस साबित हुआ, जब इन घोड़ों पर एक साथ कई मौत के खतरे मंडराने लगे। भयानक भुखमरी के दौरान इंसानों ने इन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। पालतू जानवरों का जरूरत से ज्यादा घास चरना, इंसानी बस्तियों का फैलना, जंगलों का कटना और पानी का सूखना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा चक्कर तैयार कर दिया जिसने जमीन की सांसें रोक दी। सड़कों और बाड़ों ने इनके रहने की जगह को ऐसे टुकड़ों में बांट दिया कि इनके विशाल झुंड छोटे छोटे ग्रुप्स में सिमट कर रह गए। इनकी नस्ल का अंतर पूरी तरह से खत्म हो गई और बीमारियों से लड़ने की ताकत जीरो पर आ गई। 1969 में इस जीव को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद जब अगला खोज करने वाला दल वहां पहुंचा तो उनके हाथ सिर्फ एक दिल तोड़ने वाली ठंडी सच्चाई लगी। प्रज्वाल्स्कीज हॉर्स दुनिया से पूरी तरह लुप्त हो चुके थे और उनके जाते ही इकोसिस्टम का वो रक्षक हमेशा के लिए छिन गया जिस पर पूरी धरती का जीवन टिका था। कुदरत का वो अदृश्य जाल जिसके टूटते ही अरबों पेड़ भी जमीन में जान नहीं फूंक पाए। इस विनाशलीला के पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा डरावना है। एक ग्रासलैंड सिर्फ मिट्टी और घास का मैदान नहीं होता, बल्कि यह मिट्टी, घास की जड़ों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, मांस खाने वाले जीवों का एक बेहद ही अजीब ताना बाना होता है। जैसे ही घास की जड़ें मरती हैं,
मिट्टी पानी को रोकने की ताकत खो देती है। पानी के बिना पौधे नहीं उगते। पौधों के बिना पेड़ पौधे खाने वाले जानवर गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही शिकारी जानवर भी वो इलाका छोड़ देते हैं। इंसान के कुछ भी समझ पाने से पहले ही जमीन के अंदर का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। प्रिजवाल्स्कीज हॉर्सेस कुदरत के उस चक्र का हिस्सा थे जहां एक ही जगह खड़े रहने वाले पेड़ कभी काम नहीं आ सकते। पेड़ अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, लेकिन इन घोड़ों का लगातार चलना, बीजों को दूर दूर तक फैलाना और जमीन को पोषण देना ही वो असली हलचल थी जो कई दशकों से इस धरती से गायब थी। एक असंभव मिशन, 1986 का वो खतरनाक कदम जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। जब यह पता चला कि पूरी दुनिया के चिड़ियाघरों में सिर्फ 12 ऐसे घोड़े बचे हैं जो आगे प्रजनन कर सकते हैं, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इनब्रीडिंग का खतरा इतना खौफनाक था कि एक छोटी सी चूक पूरी प्रजाति का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा सकती थी। वैज्ञानिकों को कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का सहारा लेना पड़ा ताकि उन्हें किसी तरह जिंदा रखा जा सके, लेकिन सिर्फ उन्हें पिंजरे में बचाए रखना उनकी मौत को टालने जैसा था। आखिरकार 1986 में चाइना ने एक ऐसा ऐतिहासिक और दिल दहला देने वाला रिस्क लिया जिसे लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जर्मनी, यूके और यूएसए से 18 घोड़ों को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके जंगर बेसिन में लाया गया। -40 डिग्री सेल्सियस के उस जानलेवा मौसम में उन्हें जिंदा रहना सीखना था। इस छोटे से दल को जंगर हर्ड 1 नाम दिया गया। वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज थीं। हर कोई बस इसी इंतजार में था कि क्या लगभग 30 साल बाद यह प्रजाति अपनी उसी जंगली जमीन पर जिंदा बच पाएगी या नहीं। बायोलॉजिकल मोमेंटम, धरती के सीने पर पड़ते उन खुरों ने वो नामुमकिन जादू कर दिया। जिस पल उन घोड़ों ने उस बंजर जमीन पर दौड़ना शुरू किया, वो अपने पैरों तले एक ऐसी ताकत लेकर आए जिसे इंसान की कोई भी लैबोरेटरी नहीं बना सकती थी, जिसे हम बायोलॉजिकल मोमेंटम यानी जैविक गति बोलते हैं। वो रोज 5 से 15 किलोमीटर का सफर तय करते और अनजाने में ही हजारों पौधों के बीजों को अपने गोबर के जरिए पूरी जमीन पर फैला देते। यह एक ऐसा चमत्कार था जो सिर्फ इसी जानवर के जरिए मुमकिन था। देखते ही देखते उस मृत जमीन से घास वापस बाहर आने लगी। जमीन के अंदर मरने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा जिंदा हो गए। मिट्टी ने पानी को सोखना शुरू कर दिया। कीड़े मकोड़े लौट आए और पूरी फूड चेन एक बार फिर से जुड़ने लगी। जहां अरबों पेड़ और इंसान की करोड़ों की तकनीक हार गई थी, वहां इन घोड़ों के लगातार चलने से पैदा हुई ताकत ने एक पूरी तरह से मर चुकी जमीन को कब्र से बाहर निकाल लिया। मौत की घाटी से निकली एक नई जिंदगी जिसने दुनिया के सबसे खौफनाक इलाकों को हरा कर दी। यह कामयाबी सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसी आग की तरह फैली जिसने दुनिया के सबसे वीरान हिस्सों को नई जिंदगी। कजाकिस्तान से लेकर चेरनोबिल के उस खौफनाक और रेडियो एक्टिव इलाके तक जहां इंसान का जाना भी मौत को दावत देना है, वहां आज इन घोड़ों के झुंड प्राकृतिक रूप से फल फूल रहे हैं। चेरनोबिल जैसे अबैंडन्ड इलाके में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के इनकी आबादी 31 से बढ़कर 300 को पार कर गई। इन चौंकाने वाले आंकड़ों ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि एक जंगल को खड़ा करने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर उस ऊर्जा को दौड़ाने वाले इन जानवरों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। भविष्यवाणियां बताती हैं कि 2050 तक यही बायोलॉजिकल मोमेंटम रेगिस्तान के आगे बढ़ने की स्पीड को 20 से 40% तक रोक देगा, जो इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रकृति का सबसे बड़ा सबक जो हमें हमारी खोई हुई दुनिया वापस दिला सकता है। सेंट्रल एशिया का वो विशाल और वीरान मैदान जो एक जीव के खत्म होते ही मौत की नींद सो गया था, वह आज एक बार फिर से सांस ले रहा है। उस जमीन का भविष्य अब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वहां कितने पेड़ लगाए गए हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कुदरत के उस खोए हुए अनमोल हिस्से को वापस लौटा दिया है। यह एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सच है कि हमारे आस पास भी ऐसी कई प्रजातियां हैं जो खामोशी से गायब हो रही हैं, और उनके वापस आने से ही हमारे पूरे एनवायरनमेंट का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता है। यह वृत्तांत हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति को इंसान के सहारे की नहीं, बल्कि उन जीवों की जरूरत है जिन्हें हमने उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको कुदरत के इस अनसुने सच से रूबरू कराया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारी धरती को बचाने का असली रास्ता क्या है। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।